जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करेंगे अयोध्या वर्डिक्ट के बारे में। अयोध्या वर्डिक्ट बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारी एसएसबी के लिए, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है मोर देन 100 ईयर्स ही रहा है। और लास्ट ईयर 2019 में इसका फाइनली वर्डिक्ट आया, जिसको लगभग सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब यह टॉपिक, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो हमारे एसएसबी के जीडी टॉपिक, लेक्चर और पर्सनल इंटरव्यू में भी बनेगा। पर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो मैंने सभी धर्मों को इज्जत रख रहा हूं, उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उसी को ही फॉलो करूंगा। इसके अलावा किसी भी धर्म जाति को भड़काने या उनकी इमोशंस को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। अब ये जो अयोध्या वर्डिक्ट है इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, उसमें क्या खास बात है और इसकी जरूरत एसएसबी में कैसे पड़ेगी हमें, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहां से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अभी अयोध्या वर्डिक्ट जो है आपकी एसएसबी में पूछा कैसे जाएगा ये समझते हैं। देखिए, ये पूछा जाएगा 3 फॉर्मेट है, पर्सनल इंटरव्यू, लेक्चर एंड ग्रुप डिस्कशन। पहले बात करते हैं लेक्चर में। सब सिंपल आपसे पूछ लिया जाएगा कि अयोध्या वर्डिक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, उस बारे में आप पूरा का पूरा एक लेक्चर दे दें 3 मिनट का। ठीक है, अब ये हो गया सीधे लेक्चर का। दूसरा आता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा। सवाल इस तरह से आएगा, व्हाट इज योर व्यू ऑन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन अयोध्या वर्डिक्ट, इज इट राइट डिसीजन? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम थे उनका जो बाबरी मस्जिद था वो 100 साल से ज्यादा समय तक खड़ा हुआ था और अचानक वो एक दिन तोड़ दिया जाता है और जब कोर्ट की जजमेंट आती है तो वो भी हिंदू के फेवर में आती है। तो यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है ये। अगर आप इसका न्यूट्रल होकर जवाब नहीं दे पाए तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनल साइड दिखाई देगी और कम्युनल साइड बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। अब जरा मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। पिक्चर है 31 एसएसबी कपूरथला बोर्ड की। जब आप 31 एसएसबी कपूरथला बोर्ड में जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे ही आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर मॉस्क्यू, टेम्पल, गुरुद्वारा और यहाँ पर चर्च तीनों एक साथ ही मिलेंगे, मतलब चारों चीजें एक साथ मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो आर्म फोर्सेस है वो सेकुलर एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, वो हर धर्म को एक ही छत में एक ही सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उनके काम करने में बायसनेस होगी किसी धर्म जात की, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। अब यहां से जरा आगे बढ़ते हैं। तो कहानी में ग्रुप डिस्कशन में ये टॉपिक थोड़ा और ट्विस्ट करके पूछा जाएगा और यहाँ पर आपके इमोशंस और इंट्रिग करे जा सकते हैं। कैसे? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के डेवलपमेंट के लिए, टेम्पल या मॉस्क्यू बिल्ड करना, दूसरा जायंट स्टैचू बिल्ड करना जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का किया गया है, तीसरा मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना जैसे चाइना अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, यूएसए अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है वैसे, चौथा इकोनॉमिक ग्रोथ, या पांचवा कुछ और। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि कहीं ना कोई ये बात मानता ही होगा कि इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं देश के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस है। तो आप किस में ज्यादा करते हैं वो आपकी ओपिनियन उठानी होगी। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं फिर कह रहा हूं कि मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूं और मैं जो लॉ आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, उसमें विश्वास करता हूं। मैं उसी विश्वास के साथ मैं आपको अपनी बात रखना चाहूंगा जो कि मीडिया और गवर्नमेंट आउटलेट से मैंने निकाली है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। कहानी आती है 2.77 एकड़ की। ये क्या है? 2.77 एकड़ एक फुटबॉल ग्राउंड का साइज होता है, मतलब 2 अगर फुटबॉल ग्राउंड बना दो तो 2.77 एकड़ का ग्राउंड बनेगा। बड़ी है क्या 2.77 एकड़? 2.77 एकड़ वो जगह है जहां पर बाबरी मस्जिद 1992 से पहले खड़ा था। अब वो बाबरी मस्जिद दिखता कैसा था? वो कुछ ऐसा दिखता था। आपने देखा होगा कि ताजमहल में भी 3 डोम है, वैसे ही इसमें भी 3 डोम थे और यहाँ पर एक ना इसका पूरा एक स्ट्रक्चर था। मतलब देखिए, जब यहाँ से एंटर लेंगे तो यहाँ पर आएगा हनुमान द्वार, फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे इसके मिलेगा राम चबूतरा, इसके बाद यहाँ पर मिलेगा सीन द्वार, यहाँ पर भंडार है इसका नाम जगह का, और यहाँ पर है सीता की रसोई। और यहाँ पर जो मुस्लिम थे वो अपनी पूजा अर्चना करा करते थे। ये है लोकेशन अयोध्या में बाबरी मस्जिद की बिफोर 1992। ये मोटा मोटा बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, इसको जरा ध्यान से देखिए।
बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में सन 1528 में हुआ। उसके तकरीबन 50 साल बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर राम कथा को आम लोगों तक पहुंचाया। 19वीं सदी तक अयोध्या नगरी राम मंदिरों से भर गई। इनमें से कई मंदिरों का यह दावा रहा कि राम यहीं जन्मे हैं। इस समय तक अंग्रेजों के पैर भारत में जम चुके थे, पर वे हिंदू मुस्लिम भाईचारे से अपना तख्ता पलट जाने का खतरा महसूस करते थे। शायद इसीलिए अंग्रेज इस अफवाह को हवा देने लगे कि मुगल शहंशाह बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर किया था। आपसी तनाव के बावजूद हिंदू मस्जिद के प्रांगण में राम चबूतरे पर पूजा करते रहे, जबकि मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते रहे। ओके, ये जो आपने अभी वीडियो देखी वो एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि काफी फेमस डायरेक्टर ने बनाई है। उनका नाम है आनंद पत्रवादन। आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं और ये पूरी डॉक्यूमेंट्री आपको मिल जाएगी। ये 1991 में बनाई थी, एक साल पहले, ठीक जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश नहीं हुआ था। तो मतलब ये साल 1991 है और जो डिमोलिश का ईयर है वो है 1992 बाबरी मस्जिद का। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये टाइमलाइन याद रहनी चाहिए। अब आ जाते हैं बिफोर 1992 की कहानी पे। अब इस कहानी में पहला नाम आता है महंत रघुवीर दास का। उन्होंने 1885 में कहा कि मैं राम चबूतरे पे, जो कि यहाँ पर है, इस फोटो में आपको दिखेगा, वो कह रहे थे कि मैं यहाँ पर एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। और इसके लिए वो कोर्ट गए, जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, पर उसने मना कर दिया कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते और यहाँ पर कोई मंदिर नहीं बना। बात यहाँ पर रुक गई। उसके 65 ईयर्स बाद 1949 में क्या हुआ, 23 दिसंबर 1949 में जो सेंट्रल डोम है, ये जो डोम है, ये वाला बीच वाला, उसमें क्या हुआ कि राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति रख दी गई। किसके द्वारा? अभिराम दास के द्वारा, ठीक है। और वहां के जो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर के द्वारा। ये जो आपने वीडियो देखी थी ये उसी का पार्ट है। और लोगों में बात फैल गई ये कि ये जो मूर्ति है प्रकट हुई है कहीं से। राम लल्ला की मूर्ति, जो लॉर्ड राम की बर्थ का जो सीन है वो प्रकट हुआ है कहीं से। उनके जो स्मॉल बर्थ टाइम की जो एक मूर्ति है वो प्रकट हुई है कहीं से। ये बात उन्होंने मोटी मोटी मान ली दुनिया ने। दुनिया भर से रामशिलाएं और चंदा इकट्ठा हो रहा है। उधर वीडियो अभियान मस्जिद में राम जी के चमत्कारी रूप से प्रकट हो जाने का दावा कर रहा है। दिसंबर की रात मैंने देखा कि बाबरी मस्जिद में यकायक चांदी से फूटी और उस तेज रोशनी में मैंने देखा कि 4-5 साल का बेहद खूबसूरत लड़का खड़ा है। जब बेहोशी टूटी तो मैंने देखा सदर दरवाजे का ताला टूटकर जमीन पर पड़ा था। सिंहासन पर बुत रखा हुआ था और लोग आरती उतार रहे थे। 22 दिसंबर 1949 की रात्रि में भगवान श्री राम लला अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर प्रकट हुए। मगर मस्जिद में हुए करिश्मे की वास्तविकता कुछ और ही है। अयोध्या में अब भी वे महंत जिंदा हैं जिन्होंने राम मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रखा था। महंत राम सुहाग दास जी महाराज शास्त्री अखिल भारतीय रामानंद संप्रदाय के प्रधानमंत्री, ये प्राइवेट महंत भी हैं और उस ट्रस्ट के सर्वाधिकारी हैं। आपने
श्री राम जन्मभूमि के अंदर श्री राम लला जी का प्राकट्य उत्सव किया था, वह कौन सा डेट है, कौन सा तारीख है, कौन सा सन है, आप बताने का कोशिश करें। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी में आपने श्री राम लला जी का प्राकट्य उत्सव किया था और वहाँ बाबरी मस्जिद में भगवान का अवतार हुआ था आपके द्वारा। आपके ऊपर भी कोई ऑर्गेनाइजर था? उस नियुक्ति में प्रधान नैयर साहब थे, के नैयर, जो यहाँ के डीएम थे। और 1949 से लगातार प्रतिमा रखी गई है, तब से नहीं हटाई गई अभी तक। तो आगे रखी थी महंत राम सुभग दास जी शास्त्री जी, जो आप सामने में हैं, आपने ही रखी थी। आज हमारे और भी सहयोगी थे, केवल मैं नहीं था। तो मूर्ति रखने का काम आपको कैसे, उसके बारे में आपने कैसे सोचा? सब स्वप्न रूप हुआ, उस स्वप्न को साकार किया मूर्ति रख के। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। 1949 में क्या हुआ कि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि एक डिस्प्यूटेड साइट है, कौन सी, बाबरी मस्जिद, कि ये यहाँ पर अभी ताला लगा दिया जाए, यहाँ पर कुछ काम नहीं होगा अभी। तो प्रधानमंत्री जो थे हमारे नेहरू साहब, उन्होंने जो गोविंद बल्लभ जी हैं उनको लेटर लिखा कि यार प्लीज आप इस मैटर को देखो और यहाँ से ना जो आइडल्स हैं उनको हटाओ किसी तरह से। और तब जो सीएम गोविंद साहब हैं वो उत्तर प्रदेश, जो उस टाइम में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, वहां से मूर्ति हटाने की कोशिश करी उन्होंने, पर वो हटा नहीं पाए। फिर कहानी आ जाती है 1949 से उठ के 1959 में, 10 साल बाद एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जो हिंदुओं में होती है, वो है निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा कहती है कि ये जो साइट है ना, इस पे हमारा हक है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड राम की हम पूजा कई सेंचुरीज से कर रहे हैं, ये एकदम से पूजा होनी शुरू नहीं है, तो इस पे पूरा जो हक है वो हमारा है। ठीक है। अब जब ये बात हुई 1959 में, केस डाला गया, तो उसके अगेंस्ट में केस मुस्लिम साइड से भी आया, वो आया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से। उन्होंने अपना भी क्लेम स्टेक किया कि बाबरी मस्जिद अपने आप तो प्रकट नहीं हो गई, वो पहले बनाई गई थी और कई 100 सालों से वहां पर है, तो उसका एग्जिस्टेंस बनता है, और कहीं ना कहीं ये वक्फ बोर्ड को मुगलों से मिली है, तो हम अपना हक मानते हैं यहाँ पर। यहाँ तक की मोटी मोटी बात हो गई। अब साल देखिए 1961 के बाद आता है 1986, मतलब 20 साल बाद। 20 साल बाद क्या होता है कि ये कोर्ट का केस चल रहा होता है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहां पर क्या होता है कि जो जज होते हैं KM पांडे, उनके सामने पिटीशन आई होती है। ठीक है। और वो एक बात कह देते हैं कि जो बाबरी मस्जिद का जो ताला बहुत सालों से बंद है वो खोल दिया जाएगा। अब उन्होंने ये बात क्यों कही? अब इसके पीछे उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि एक मॉन्की, जब वो पिटीशन साइन करने वाले थे कि लॉक खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, तब एक मॉन्की उनके चैम्बर की खिड़की के सामने आ गया और उसके हाथ में ना सैफ्रॉन रंग का फ्लैग था। ठीक है। और उस फ्लैग के साथ वो वहां बैठा हुआ था, और जो हमारे KM पांडे जज साहब हैं, उन्होंने उसे कुछ फल दिए, पर उस फल को उस मॉन्की ने खाया नहीं। तो उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बंदर फल खाए ना, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये एक हिंट है भगवान की तरफ से, और इन्होंने क्या करा कि एक वर्डिक्ट दे दिया कि ये जो ताला है बाबरी मस्जिद का, उसको खोल देना चाहिए। अब इस बात से नाराज हो गए मुस्लिम लोग भी, और यहां से एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया, मतलब मुसीबत का एक पिटारा खुल गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेटस क्यू मेंटेन करने को कह दिया कि जो जैसा है वैसा ही रहे, बट अब बहुत देर हो चुकी थी तब तक। अब जो मुसीबत का पिटारा है वो बहुत बुरी तरह से अब फैल चुका है, और अब कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राइवलरी शुरू हो गई है, और अब ये नेशनल न्यूज बन चुका है। A divine monkey or a prime minister looking to please everyone could both be equally responsible for turning the movement for a Ram temple into a deeply political one. But before the religious and the political crusade came the persecution. Faizabad District Court. Judge KM Pandey saw a monkey holding a flag post here. People were offering it groundnuts and fruit. Judge Pandey thought it was strange that the monkey refused to eat. He then went into his chambers to hear a petition that wanted the locks of the Babri to be opened. 2
Two officers who represented the Congress government, which was in power at the center and the state, told the court that there would be no law and order situation if the locks were opened. This was curious because the Muslim community was bound to be unhappy if Hindus were given unrestricted access to a mosque, which remember had been desecrated by Pandit Abhiram Das and others some 3 decades ago. ओके, सो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया। जो हमारे पांडे सर थे, जज जो साहब थे हमारे, उन्होंने क्या करा, उनकी एक गलती की वजह से यहाँ पर अब बवाल खड़ा हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बाबरी मस्जिद का ताला खोल देंगे तो जो मुस्लिम भाई हैं उनको दिक्कत होगी कि भाई जो हिंदू भाई हैं हमारे वो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस पा रहे हैं, कभी भी आओ कभी भी जाओ, ठीक है। जबकि यहाँ पर मॉस्क्यू है तो एक हमारी नमाज होनी चाहिए जो मुस्लिम भाई कहते हैं। ये थी बात। अब यहाँ से पूरा का मामला पूरा खराब हो चुका है। अब यहाँ से कहानी आ जाती है एक नए ग्रुप की, वो है रामलला विराजमान। वो 1989 में आता है। वो कहता है कि जो 2.7 का एकड़ है वो पूरा का पूरा ही जन्म स्थल है, मतलब वहां पर पूरी ही जगह वो जो है हिंदुओं की है और वहां पूरी जगह पे ही राम जी का जो है वो बर्थ हुआ था। पहले क्या थी कहानी, राम चबूतरा जो था वो ही बर्थ प्लेस था, पर अब पूरा का पूरे जो 2.7 एकड़ है जिसपे मॉस्क्यू बना हुआ है प्रॉपर, वो अब बर्थ प्लेस कहलाई जाएगी। ये रामलला विराजमान का कहना था। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो विश्व हिंदू परिषद पिक्चर में आती है। ये इसका पहला इंस्टांस होता है जो ये पिक्चर में आती है और ये कहती है कि जो राम जन्मभूमि है उसके आसपास का जो लैंड है 42 एकड़ वो खरीद रही है, ठीक है। अब ये लैंड जो थी डिस्प्यूटेड लैंड थी, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया और इसके आसपास 67 एकड़ खरीद लिया। मतलब पहले 7 एकड़ के आसपास 42 एकड़ जो खरीदा वो विश्व हिंदू परिषद ने खरीदा, फिर उसके आसपास 67 एकड़, यहाँ से अगर रेडियस लें तो 67 एकड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया 1993 में, क्योंकि डिमोलिशन हो चुका था। अब वो और नहीं चाहते थे कि राइट्स हो, वो सिंपल चाहती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई हिसाब आए या कोई वर्डिक्ट आए कोर्ट की तरफ से और कोई जजमेंट निकले जिससे अगर मंदिर बनना है तो मंदिर बने, मस्जिद बनना है तो मस्जिद बना रहे। अब यहां से हम आगे चलते हैं। 17 साल हो जाते हैं। 17 साल में क्या होता है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है वो उससे कोई सेटिस्फाई नहीं होता। इसके 3 हिस्सेदार होते हैं जो जजमेंट को लेते हैं। पहला है निर्मय अखाड़ा, दूसरा है रामलला विराजमान और तीसरा है सुन्नी वक्फ बोर्ड। निर्मय अखाड़ा के बारे में इलाहाबाद कोर्ट ये कहता है कि जो राम चबूतरा है, सीता रसोई है और भंडारा है, ये तीनों की तीनों जगह निर्मय अखाड़ा को जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये 3 जगह राम चबूतरा, भंडारा एंड सीता रसोई, ये तीनों की तीनों जाती है निर्मय अखाड़ा को। इसके बाद आता है रामलला विराजमान को दिया जाता है सेंट्रल डोम, ये वाला, ये पूरा का पूरा सेंट्रल डोम, तो तीनों डोम है, ये दे दिए जाते हैं रामलला विराजमान को। इसके बाद तीसरा आता है सुन्नी वक्फ बोर्ड। सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिमेनिंग 1/3 एरिया जो बचा है, इसमें जो भी बचा है वो दे दिया जाता है। अब इस बात से कोई भी खुश नहीं था। आता है 2011 में ये सब लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजेस की बेंचेस बैठती है। पहले थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के रंजन गोगोई, मतलब 2019 में जो थे। उसके बाद हैं एस बोबड़े, ये आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तीसरे हैं DY चंद्रचूड़, चौथे हैं अशोक भूषण एंड लास्ट हैं अब्दुल नजीर। इन लोगों ने डिसाइड किया कि 2019 में लगातार 40 दिन तक हियरिंग सुनी जाएगी विदाउट एनी ब्रेक, और वो हियरिंग सुनी गई। इसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपनी वर्डिक्ट देता है इन फेवर ऑफ रामलला विराजमान। वो कहता है कि 3 महीने के अंदर सेटअप होगा ट्रस्ट एक, और वो राम जन्मभूमि के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये देखभाल की जाएगी। और ये जो सेटअप करने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का होगी, जो ट्रस्ट सेटअप होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करके देगी। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि रामलला विराजमान जो है उनको ये पूरी की पूरी जमीन 2.7 एकड़ मिलेगी। उसके पीछे उन्होंने कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी अपने जजमेंट के लिए। क्या ऑब्जर्वेशन दी? पहले उन्होंने कहा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे उसमें पता लगता है कि जो बाबरी मस्जिद है वो खाली जमीन पे नहीं बनाया गया। इसके बाद उन्होंने बोला कि वो किसी स्ट्रक्चर को हटाकर बनाया गया है। और तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि जो स्ट्रक्चर हटाया गया था वो इस्लामिक नहीं था। और चौथी बात ये बोली कि आज तक हिंदू जो थे वो अपनी प्रेयर्स को ऑफर कर रहे थे स्ट्रक्चर के बाहर से। मतलब ये कि जो बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम है वो वहीं पर होगी, क्योंकि कोर्टयार्ड के बाहर जो मॉस्क्यू है उसके बाहर सभी जो हिंदू हैं वो अपनी प्रेयर कर रहे थे। इससे बात अंदाजा लगता है। और ये प्रेयर्स आज से नहीं बहुत सालों से हो रही हैं, ये कारण बताया। इससे क्लियरली स्टैब्लिश होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंटिमेंट्स
हिंदूज की यहाँ से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं ये लैंड जाती है हिंदूज को। तो यहाँ पर 2.7 एकड़ जो लैंड है वो हिंदूज को मिल जाती है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के लिए कहा कि उनको 5 एकड़ की लैंड मिलेगी फॉर मॉस्क्यू, जो कि प्रोमिनेंट प्लेस होगी इलाहाबाद में। ये होता है कहानी खत्म। बट मैं अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहूंगा, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, टेम्पल और मॉस्क्यू। देखिए हमारे पास ये 2.7 एकड़ की जो जमीन है वो भी हम लड़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो पाकिस्तान ने हमारी जो जमीन दे रखी है उस पर लड़ सकते हैं, या तीसरा ये जो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता चाइना उस पर लड़ सकते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस पे लड़ना है, क्योंकि अगर दोनों भाई, एक घर में 2 भाई हैं, वही एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे कि ये कमरा मेरा है, ये कमरा मेरा है, तो कैसे काम चलेगा। उनको ये बात समझनी होगी इन दोनों भाइयों को कि ये जो पूरा घर है ये हमारा है और इसकी देखभाल हमें करनी है। मंदिर मस्जिद आप कहीं भी बना सकते हैं, बट मंदिर मस्जिद की जो आस्था है वो आपके दिल से आती है। मैं रेस्पेक्ट करता हूं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और मैं ये बात मानता हूं कि आज जहां मंदिर बनेगा वो मंदिर वहीं बनेगा, बट आने वाले समय के लिए हमें देखना होगा कि हमारा जो देश का डेवलपमेंट है वो मंदिर मस्जिद से होगा, या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाकर, या स्कूल अच्छे बनाकर, या हॉस्पिटल अच्छे बनाकर, या मेट्रो या रैपिड फायर ट्रेन लाकर, ऐसी चीजों से होगा, या खाली मंदिर मस्जिद या स्टैचू बनाकर। अब मैं ब्रिगेडियर शेखावत साहब की बात आपको सुनवाना चाहूंगा, जो आपको इंडियन आर्म फोर्स की एथिक्स को बताएगा कि क्या है। In Indian Army, life is very different, very challenging, and once you join Indian Army, you are in a different environment. The environment which we see generally, the problems which are plaguing the country, you know, there are divides, there is casteism, there is religion, you know, all these things. All these things are not there in Army. Army, you live in a very, very pluralistic, secular society, and you act like a unit. So when I keep saying this, when I was commissioned and when I joined Special Forces, I was asked by one of my NCO that what is your religion, what is your caste? I said I am Hindu Rajput. So he said, bloody chap, take a dip in that dirty water. So I went and I took a dip. Then I realized that there's something wrong I have said. So again he asked. So then I said, sir, my religion is SF and my caste is SF. Now you know. So he then told me that you see you are an officer, and so your religion is the religion which is the religion of your boys. So if your boy is a Hindu, you are a Hindu. If your boy is a Sikh, you are a Sikh. If your boy is a Christian, you are a Christian. If boy is a Muslim, you are a Muslim. So as an officer, you are everything. So when we have this kind of template, and if you apply this template in the country, I think most of the problem will be solved. Oh, that's great, in fact. Yeah, and all the religions are there, all the classes and clans are together, and still they are one unit. And you see the performance of Indian Army. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वाशिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।